हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नए जॉब की खुशखबरी, जो कि है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल एनएचएम ने एक नई वैकेंसी जो है वो रिलीज़ की हुई है, जिसमें जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है ये भी रहने वाली है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन बच्चों ने बीएमएलटी और डीएमएलटी किया हुआ है। तो बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको ये जो भी वैकेंसी आई हुई है उसके रिगार्डिंग हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले ये जो वैकेंसी आई हुई है बच्चों, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ मुर्शिदाबाद, ठीक है, से ये जो है रिलीज हुई है ये वैकेंसी। यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है बच्चों, ये एनएचएम की वैकेंसी है। नेशनल हेल्थ मिशन ने ये वैकेंसी रिलीज़ की है एज पर अप्रूवल इशू बाय मिशन डायरेक्ट नेशनल हेल्थ मिशन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति एंड ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ मुर्शिदाबाद इज इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, ठीक है। ये जो वैकेंसी रहने वाली है बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे रहने वाली है, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन मतलब कि एनएचएम थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन कमिटी एनएचएम मुर्शिदाबाद एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें जो एलिजिबल होंगे, जो भी क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल है बच्चों, तो आप इस फॉर्म को किस किस डेट पे भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा बच्चों, वो स्टार्ट होने का डेट है 11/9/2025, मतलब कि 11 सितंबर को इसका फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है 11 AM से, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो रहने वाला है बच्चों, वो 8/10/25 रहने वाला है अप टू 12 आवर मिडनाइट, ठीक है। तो आपको 8 अक्टूबर से पहले बच्चों इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है, एकदम लास्ट डेट तक आपको नहीं रुकना है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस जो है वो भी 8/10/2025 है, और लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन की बात करें तो वो 10/10/25 रहने वाला है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि आगे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द जनरल इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन है उसको आपको फॉर्म फिलअप से पहले जो है उसे बहुत केयरफुली पढ़ लेना है। सबसे पहले प्लीज़ विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये साइट कौन सी है? wbhealth.government.in जो है, इस साइट पे जाके आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले क्या कर लेना है बच्चों, वो पहले स्टडी कर लेना है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, आपकी जो एप्लीकेशन या फॉर्म फिलअप का जो फॉर्म रहने वाला है वो ऑनलाइन मोड रहने वाला है, ठीक है। ऑफलाइन मोड से आपको फॉर्म को फिलअप नहीं करना है, आपको ऑनलाइन मोड ही ऑनलाइन मोड से ही यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होगा। फिर जैसा कि हमने डेट की बात की, डेट जो है स्टार्टिंग डेट एंड डेट ये हमने पहले ही देख लिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया, डेट ऑफ इंटरव्यू एंड और रिटर्न टेस्ट विल बी पब्लिश्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन वेबसाइट, ठीक है। इंटरव्यू का डेट या फिर अगर रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा तो रिटर्न एग्ज़ाम का जो डेट है वो टाइम टू टाइम वेबसाइट में क्या कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर फॉर्म फिलअप करने के बाद जब फॉर्म फिलअप का डेट खत्म हो जाएगा तो आपको वेबसाइट को क्या करते रहना है बच्चों, चेक करते रहना है। क्लियर है। अब हम आते हैं वैकेंसी पे, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी कौन कौन सी आई हुई है, ठीक, उसके लिए क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है ये नेम ऑफ पोस्ट में देखें, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र STS की पोस्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी जो है वो 4 है, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है एज पर एग्जिस्टिंग वैकेंसी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। सैलरी जो है
बच्चों 25,000 जो है ये सैलरी रहने वाली है पर मंथ। क्लियर है। इसमें जो एज है, एज एज ऑन 1 जनवरी 2025, मिनिमम एज 21 ईयर एंड मैक्सिमम 40 ईयर। ठीक है, अगर मिनिमम आपका एज कितना होना चाहिए बच्चों 21 ईयर और मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर होना चाहिए। 40 ईयर के आप अबव हैं या फिर 21 ईयर से कम है आपका एज, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एसेंशियल क्राइटेरिया में क्या है, ग्रेजुएट इन साइंस सब्जेक्ट से, साइंस सब्जेक्ट इसमें क्या है कंपलसरी है। वेल कन्वर्सेंट विथ वेरियस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग MS वर्ड एक्सेल। ठीक है, आपको MS वर्ड एक्सेल मतलब कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। क्लियर है। अब इसमें और क्या बोला है, एंड मस्ट पोजेस परमानेंट टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ये भी आपके पास लाइसेंस जो है वो होना चाहिए। क्लियर है, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। दिस इज सॉरी दिस इज एज पर TOR पब्लिश अंडर जियो नंबर। ये सारी चीज़ें दी हुई है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए बच्चों। अब नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया, MSW मास्टर इन सोशल वर्क होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होना चाहिए। जॉब चार्ट एज पर प्रोग्राम गाइडलाइन होगा। क्लियर है। अब स्केल ऑफ स्कोर बताया गया है, कैसे बताया गया है कि अगर क्लास 10th है तो आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा, 5 मार्क्स। क्लास 12th है तो 5 मार्क्स, ग्रेजुएशन है तो 15 मार्क्स। ऐसे आपको क्या होगा, मार्क्स आपके में जुड़ते जाएंगे। क्लियर है। MSW 5 मार्क्स, एक्सपीरियंस का 10 मार्क्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें रहेगी। अब एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू कितने ईयर का आपको एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट है तो, ठीक है, प्राइवेट है तो, कंप्यूटर टेस्ट का 10 मार्क्स, ऐसे करके टोटल जो है ऐसे जोड़ के टोटल 50 मार्क्स हो जाएंगे बच्चों। अब नेक्स्ट वैकेंसी जो है ये है नेम ऑफ द पोस्ट सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर STLC की वैकेंसी जो है ये है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 2 रहने वाली है। ठीक है, सैलरी 25,000 है। इसमें भी एज जो है 21 ईयर मिनिमम और 40 ईयर जो है वो मैक्सिमम रहने वाला है। ग्रेजुएट विथ DMLT। ठीक है, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, DMLT और BMLT फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। या तो आप ग्रेजुएट हो DMLT के साथ, अगर ये नहीं है तो आपके पास BMLT होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। वेल कन्वर्जेंट विथ वेरियस कंप्यूटर प्रोग्राम, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके में रहना चाहिए। प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया जो है मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये होना चाहिए आपका। स्केल ऑफ स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स जो है टोटल, अगर 10th है तो 5 मार्क्स, 12th है तो 10 मार्क्स, ऐसे आपको यानी आपके एक्सपीरियंस, आपका कंप्यूटर टेस्ट, ये सारे चीज़ के अकॉर्डिंग जो है बच्चों ये आपका यहाँ पे रहेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे नेम ऑफ द पोस्ट। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें, जो थर्ड पोस्ट आई है ये है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। इसमें 1 वैकेंसी है। ठीक है, पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है। पोस्ट कोड देने के बाद यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे जो सैलरी है वो 22,000 पर मंथ रहने वाली है। एज जो रहने वाला है मिनिमम 19 ईयर, मैक्सिमम 40 ईयर। ठीक है, एसेंशियल क्राइटेरिया में 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बोला गया है। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT फ्रॉम अ गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूशन होगा। बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर होना चाहिए। क्लियर है। प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया जो है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BMLT फ्रॉम अ गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूट। ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क्स जैसे कि प्रीवियस पोस्ट के लिए बताया गया था 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जो है वो जुड़ते जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट जो वैकेंसी है सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है। पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 2 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो यहाँ पे बताई गई है। सैलरी है 25,000 पर मंथ। एज जो है वो 22 ईयर मिनिमम होगा, मैक्सिमम 40 ईयर होगा। अब एसेंशियल क्राइटेरिया जो होगा MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या
मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन बैक्टीरियोलॉजी होना चाहिए, या फिर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस विथ और विदाउट डीएमएलटी रहेगा, तभी आप एलिजिबल रह पाएंगे। 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन बैक्टीरियोलॉजी इसमें मांगा हुआ है। प्रेफरेंस क्राइटेरिया क्या होगा, 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस टीबी बैक्टीरियोलॉजी होना चाहिए, क्लियर है, फॉर कैंडिडेट हैविंग एमएससी एज मेंशन्ड इन एसेंशियल क्राइटेरिया, या फिर 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन टीबी बैक्टीरियोलॉजी कल्चर एंड ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट फॉर कैंडिडेट हैविंग बीएससी एज मेंशन्ड इन एसेंशियल क्राइटेरिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी मार्क्स बताया गया बच्चों की, टोटल 50 मार्क्स जो रहेगा, इसमें स्केल ऑफ स्कोरिंग जो है ये दी जाएगी, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स बताया हुआ है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पोस्ट जो है, नेक्स्ट पोस्ट है ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर, जिसको TBHV भी बोला गया है। इसमें नेम जो ऑफ पोस्ट जो है ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर की वैकेंसी है। जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो 1 रहने वाली है, सैलरी जो है 18,000 रहने वाली है, ठीक है। मिनिमम एज जो है 21 ईयर, मैक्सिमम 40 ईयर रहने वाला है। एसेंशियल क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएट इन साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 1 कंप्लीट ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज MPW, LHV, ANM, हेल्थ वर्कर, इनमें से कोई आपके पास एक होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशंस जो है वो मिनिमम 2 मंथ का आपके पास रहना चाहिए। प्रेफरेंस क्राइटेरिया किसको दिया जाएगा बच्चों, ट्रेनिंग कोर्स ऑफ MPW, ठीक है। जॉब चार्ट पूछा हुआ, अब स्केल ऑफ स्कोरिंग बताया, क्लास 10 के लिए, 12 के लिए मार्क्स जो है वो जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ वैकेंसी है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है बच्चों ये है नेम ऑफ द पोस्ट डिस्ट्रिक्ट PPM, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 दी हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट हैव पोस्ट ग्रेजुएशन इज एनी डिसिप्लिनरी एटलीस्ट 50% marks in all requisites qualification, that is madhyamik, higher secondary, graduation and post graduation certificate course in computer operation under government registered institute, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा हुआ है बच्चों, प्रेफरेंस टू दोज हु हैव वर्क इन NTEP सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री, मास्टर होल्डर इन मास मीडिया कम्युनिकेशन, सोशल साइंस, रूरल डेवलपमेंट, एडवोकेसी, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप रिलेटेड फील्ड, क्लियर है। नेक्स्ट जो है ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर, क्लियर है। यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है वो है 40 ईयर ऑफ एज जो है वो अपर एज लिमिट होने वाला है। सैलरी जो रहने वाली है बच्चों 26,000 जो है इसमें पर मंथ सैलरी रहेगी, ठीक है। तो बाकी इंफॉर्मेशन भी इसमें दिया हुआ है, मार्क्स बताया हुआ है, अलग अलग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या क्या मार्क्स जो हैं वो रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो भी वैकेंसीज थे बच्चों उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन था। इसमें जो लास्ट डेट है वो भी आपको बता दिया गया है कि लास्ट डेट से पहले ही आपको क्या कर लेना है बच्चों, इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ठीक है, तो ये थी ये इन्फॉर्मेशन था बच्चों NHM के वैकेंसी के रिगार्डिंग, जिसका फॉर्म जो है वो आपको 8/10/2025 से पहले बच्चों बिल्कुल फिलअप कर लेना है। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर इसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।